नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज एक बेहतर से टॉपिक लेके आए हैं जो मैथ से है। अब मैथ में 3D स्टार्ट किए हैं। सबसे पहला ही टॉपिक है वृत्त, और वृत्त के बाद आपका शंकु, गोला, बेलन, ये सारी चीज़ें आपको विदिन सेकेंडों में कैसे क्वेश्चन को देख के आप आंसर देते हैं। बस हमारे साथ बने रहिए और विश्वास कीजिए, 5 से 7 मिनट बने रहिए। वृत्त के जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप विदिन सेकेंडों में आप बना सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन को देखिए, ऑप्शन देखिए और आंसर लीजिए। बस विश्वास नहीं है तो 5 से 7 मिनट बने रहिए। उसके बाद 5-7 मिनट में कुछ हो नहीं जाएगा आपका। 5-7 मिनट कीमत तो है, टाइम का बहुत ज़्यादा कीमत है, लेकिन आप एक बार विश्वास करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ विदिन सेकेंडों में क्वेश्चन बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता। आप दे के आंसर देंगे। चलिए देना करते स्टार्ट करते हैं। वृत्त, ये मान लीजिए कोई सर्कल है, ये केंद्र है। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। ये परिधि है हमारा, तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। और यहाँ भी एक त्रिज्या होता है। त्रिज्या सब बराबर होते हैं, तो ये भी आर है। और दो को आर को जोड़ देंगे तो इसी को बोलते हैं 2r बराबर व्यास। इसी को बोलते हैं व्यास। यानी कि परिधि से परिधि को, केंद्र से होते हुए परिधि को मिलाने वाली रेखा को व्यास बोला जाता है। यानी कि 2r बराबर व्यास हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी वृत्त के बाहर कहीं एक बिंदु है, उस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये याद रखिएगा। और एक बात, एक पॉइंट याद रखिएगा, इस केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींचा गया रेखा लंब का कार्य करता है। यानी कि ये 90 डिग्री का काम करेगा। 2 पॉइंट हो गया। चलिए तीसरी पॉइंट आप याद रखिएगा। समझिए कि एक वृत्त है, ये केंद्र है, ये जो काट रहे हैं ये सब क्या है? जीवा है। ये रेखा जो है, यानी कि परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जीवा कहते हैं। और ये जो हिस्सा दिख रहे हैं, ये जो कलर कर रहे हैं, इसको बोलते हैं चाप। यहाँ से यहाँ तक की चाप की लंबाई है, चाप बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया, आप समझ गए। अब आइए कि मान लीजिए कि वृत्त है और ये केंद्र से 2 रेखा हम खींच देते हैं। त्रिज्या है दोनों, ये दोनों क्या है? त्रिज्या है। ये भी आर है, ये भी आर है। जितनी इसकी लंबाई है उतनी ये भी लंबाई है। तो त्रिज्या द्वारा एक खंड किया गया है। यहाँ पर देखिए तो एक खंड हुआ है, तो इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड। क्या बोलेंगे? त्रिज्या खंड। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है वो πr² θ/ 360 होता है। कितना होता है? πr² θ/ 360 होता है। अब याद रखिएगा, एक ये जो अगर लंबाई पूछ दे, चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई अगर पूछ दे तो ये होता है 2πr θ/ 360 होता है। ठीक है, ये चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई अगर पूछ दे तो ये हो जाएगा 2πr θ/ 360 हो जाएगा। यानी कि ये लंबाई पूछ दे तो ठीक है। इसको बोलते हैं लघु चाप और लघु त्रिज्या खंड, और ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्या खंड। इसको बोलेंगे लघु चाप और इसको बोलेंगे दीर्घ चाप। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको पता चल गया। अब आते हैं आगे, देखते हैं भाई। आप वीडियो में सिर्फ बने रहिए। 5 मिनट अब बस ट्रिक है भाई, अब ट्रिक बस, अब कुछ नहीं। आइए दोस्तों देखते हैं। समझिए कि ये वृत्त है और एक वृत्त की त्रिज्या ये मान लीजिएगा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हम दे दिए 7 सेंटीमीटर। अगर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दे किसी वृत्त का, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ दें तो क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप कहेंगे πr² होता है। यानी कि 22 क्या हो जाएगा? तो 7 × 7 × 7, 7 से 7 कट जाएगा। तो ये अगर गुणा करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर पूछ दे आपका, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या होगा? तो परिधि क्या होता है? परिधि का सूत्र क्या होता है? तो 2πr होता है। 2πr 2 × 22/7 हो जाएगा, इंटू 7 हो जाएगा। 7 से 7 क्या होगा? कैंसिल। 22 × 44 क्या आ गया हमारे पास? 44 सेंटीमीटर आ गया। अब एक चीज़ आपको पता ही अब चल गया, r बराबर 7। ठीक है, तो हमारा परिधि कितना होगा? परिधि, तो परिधि बराबर हो जाएगा 44 और क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर 154। बस यही कोड है।
अब कुछ नहीं करना, आप दे के भी विद इन सेकेंडों में आंसर आप दे सकते हैं। देखिए आपसे अगर कह देगा कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका परिधि ज्ञात कीजिए। तो भाई बताइए r बराबर 14 सेंटीमीटर दे दिया है, तो परिधि आपसे पूछा है, तो परिधि बराबर क्या होगा। तो देखिए तो 7 से कितना गुना है, 2 गुना है, तो आप 44 में 2 गुना कर देंगे तो 44 गुना 88 हो जाएगा सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में, ठीक है। अगर क्षेत्रफल पूछ दे तो क्षेत्रफल 154, लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्षेत्रफल निकाला होगा तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या है, r है, यहाँ पे r स्क्वायर है, तो 2 का ये 2 गुना है ना, 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4, तो 4 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे कह दें अगर मान लीजिए r बराबर 21 सेंटीमीटर दे दिया, कह दिया किसी वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो उसका परिधि और व्यास ज्ञात कीजिए। तो r बराबर 21 सेंटीमीटर दे दें, तो ये देखिए तो 7 का कितने गुना है, तो 3 गुना, तो अगर 3 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा तो 132 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 154 और गुणे 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 चौके 36 का 6, 9 चौके 36 का 6, 8 3, 9 5 45, 45 3 48 का 8, 8 4, 9 4 13, यानी 1386 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आप विद इन सेकेंडों में बना सकते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। कैसे पूछेगा, किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी परिधि कितनी गुना हो जाएगी। तो भाई आप परिधि पूछेगा तो 2 गुना हो जाएगा, यानी कि वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो परिधि भी क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। लेकिन अगर पूछ दे किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुना कर दिया जाए, उसके क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, तो भाई कितना 2 गुना कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे स्क्वायर होगा तो 2 गुना के 4 गुना हो जाएगा, ये याद रखिएगा 4 गुना। अगर कह दे किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दिया जाए, 3 गुनी कर दिया जाए तो उसकी परिधि कितनी गुनी हो जाएगी, तो परिधि 3 गुनी रहेगी, 3 गुनी ही रहेगी। लेकिन अगर क्षेत्रफल कह दिया जाए तो क्षेत्रफल 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना, ये याद रखिएगा। अगर हम आपसे पूछ दें कि एक वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो उसका परिधि कितना गुना होगा, तो 4 गुना हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दें हम कि एक वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो 4 चौके 16 गुना हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन और पूछ दें हम, किसी वृत्त की त्रिज्या 5 गुनी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो अगर 5 गुना त्रिज्या हो गया तो क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल में 5 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर 25 गुना हो जाएगा। परिधि पूछे 5 गुना त्रिज्या तो परिधि 5 गुना, 4 गुना त्रिज्या परिधि 4 गुना, त्रिज्या 3 गुना तो परिधि 3 गुना। अगर क्षेत्रफल करे 3 गुना है तो स्क्वायर कर देंगे, क्षेत्रफल में स्क्वायर करेंगे, परिधि में सेम के सेम रहेगा, क्षेत्रफल में स्क्वायर कर देंगे। आपसे उल्टा भी पूछ सकता है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 25 गुना है तो उसकी त्रिज्या कितनी गुना होगी, 5 गुना। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 16 गुना है तो उसकी त्रिज्या कितनी गुना होगा, 4 गुना। किसी वृत्त की परिधि 4 गुना है तो उसकी त्रिज्या कितनी गुना होगा, 4 गुना। बस यही था। और आप ऑप्शन दे के भी, अगर किसी भी कोई भी ऑप्शन वृत्त का संबंधी है, अगर ऑप्शन 7 से कट रहा है, 7 से या 11 से कट रहा है, समझिए कि वो वही क्या होगा, आपका आंसर होगा, सटीक आंसर होगा। ये मेरा माने दावा नहीं है भाई, हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में हम अप्लाई किए हैं कि अगर कोई भी वृत्त संबंधित क्वेश्चन है, अगर 7 से पूरा कट रहा है या 11 से पूरा कट रहा है, तो अधिकांश वही ऑप्शन क्या होता है, सही होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।